उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा कर जोर जोर से सांसें ले रही थी कि अब मेरे साथ क्या हुआ। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतिन का अपने पति का नंबर डायल करने लगी। वहाँ मोबाइल कनेक्शन का भी कोई नेटवर्क नहीं था। इस बात को सोचकर देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई कि अब मेरा क्या हुआ। यहाँ पर फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बार बार चाबी को इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तवीज़ दिखाई दिया। वो तवीज़ चांदनी की माँ ने उसके आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तवीज़ तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसने तुरंत तवीज़ बैग के अंदर से निकाला और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी। माँ का दिया तवीज़ काम कर गया। गाड़ी झटके में स्टार्ट हो गई। चांदनी की तो जैसे जान में जान आ गई। इतने टाइम के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो एक जान में जान आ ही जाती कि हाँ अब मैं किसी सुलह से घर पहुँच सकता हूँ। चांदनी 1 या 2 किलोमीटर का रास्ता उसने काटा था और हाँ उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जो उस पर लिखा था भौरब चौक, और आगे खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार में बढ़ने लगी। वो भौरब चौक जिसके बारे में चांदनी ने घर पर पढ़कर आई थी, जहाँ पास ये सब कुछ काम होते हैं, खून बलात्कार और जिन्हें कितने काम ऐसे होते हैं। उसने फिर से तबीयत को हाथ में था और एक पल के लिए आंखें बंद करके जैसे ही किसी से दुआ मांग रही हो, अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की तो कार भैरव चौक के नाम के बिल्कुल ठीक सामने बोर्ड के सामने जाकर रुक गई। ओफो, जब इस बोर्ड के सामने जाकर जब रुकी तो उसने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा, डरावना और सिर्फ जुगनू की टकटमाहट जो जुगनू होते हैं वो उसकी सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही है। उसने फिर आंखें बंद करके किसी का नाम लिया और गाड़ी के स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी कभी इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार वो घुमाते थक गई, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फ़ोन भी लगा, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने की भी उसका हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने सामने से कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली तस्वीर उसको दिखाई दी। वो देख के और ज़्यादा डर गई। ये कैसे सामने से मेरे सामने कोई सफ़ेद चीज़ आ रही है। वो बदन में सारी कंपन होने लगी। वो आकृति जैसे आवाज़ आ रही थी वैसे 1 से 3 आकृतियाँ हो गई। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ बिल्कुल दिख रहा था। उसने देखा, बस सोच रही थी ये क्या आ रहा है। फिर सफ़ेद चादर ओढ़े, यह फिर कोई भूत है। उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से गाड़ी के शीशे उल्लोक किए वहाँ क्यों कोई अंदर को ना जाए, और तसल्ली की सांस ली। और वहाँ बैठे तबीज को थामे आंखें बंद करके बस सिर्फ कुछ नाम रह रही थी। वो आकृतियाँ चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे घूमने लगी। सहमी हुई चांदनी, डरी हुई चांदनी जो से सांसें ले रही थी। हल्की सी कनकनी ऐसे देख रही थी कि हाँ कभी इधर गया कभी उधर गया। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार बार किया उसे शीशा तोड़ने के लिए। लेकिन उसने जब पलट कर देखा उस तरफ तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चांदनी घबरा के जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और शीशे वार करते रहे। एक शीशा तोड़ दिया आखिरकार। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो और ज़्यादा चिल्लाई कि मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चांदनी हाथ पकड़कर गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर पर टकरा गई। उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई। उसने देखा कि वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स खड़े हैं। वो तीनों के चेहरे हल्के, दहशत भरे और भयानक थे। सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। वो समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सारे जेवरात जो उसके पास लेकर गई थी वो सारे निकाल कर उसको दे दिए। ये सब लो, मगर मुझे जाने दो। चांदनी ने बिलखते हुए उनसे लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथ से वो एकदम से जेवरात झपट लिए, छीन लिए। अभी भी वो
बिलख रही थी, वह बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतना ही लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए। एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर एक हवास की नज़र डाली। लुटेरे का इरादा था, वो समझ गई थी कि हाँ इनका क्या इरादा है, और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे पीछे भागे। सहम हुई चांदनी कितने तक देर तक भागी। उन तीनों ने, भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ लिया, लेकिन वो फिर भी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। उसने पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तभी एक लुटेरा के पीछे से एक तेज और बार होता है, और वो लुटेरा वही ढेर हो जाता है, गिर जाता है। चांदनी का एक आशा की किरण जागी। उसने जब देखा कि हाँ किसी ने किसको मारा है, तो उसको एक भरोसा हुआ कि हाँ कोई मुझे बचाने के लिए आया है। वो दोनों लुटेरे जैसे पीछे मुड़कर देखते, हाँ किसी ने हमारे साथी पर वार किया है, मारा है, तो ये वार किसने किया है। उसने उस तरफ देखा तो जहाँ से वार हुआ था वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं। जैसे कॉलेज के 5 पापी बुलाती थी, वही स्टूडेंट्स के काम आ रहे थे। वो 5 स्टूडेंट्स बचे तो लुटेरे पर झपटे, उन्हें मार करके बेहोश कर देते। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी, बस कुछ नहीं कह रही थी, देख रही थी, बरसीत आंखों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि हाँ जिस 5 को मैं बुरा समझती थी, गलत समझती थी, वो लोग आज मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझे बचा रहे हैं। मैडम, उसमें से किसी ने कहा, मैडम हम इतने बुरे हैं मगर सबकी इज्जत करते हैं,